सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि अपनी इच्छाओं को, अपनी आदतों को, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना। जब आप अपने इन 3 चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना सीख जाते हैं, अपने हिसाब से चलाना सीख जाते हैं, तो आपका आज तो आपको बहुत मुश्किल भरा लगेगा, लेकिन आपका कल, आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट होगा, आपके अनुसार होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपका फ्यूचर होगा। अब वैसे ही ग्रोथ करेगा आपका फ्यूचर भी, जब आप इन 3 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंजलि वर्मा बनारसी में। आज का टॉपिक है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे कंट्रोल करें और इनके ज़रिए कैसे हम अपने आप को चेंज करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आलस हर इंसान को क्यों आता है? क्योंकि देखिए, पहला तो ये होता है कि स्पष्ट लक्ष्य आपके पास नहीं होता, आपके पास कोई एक क्लियर फोकस नहीं होता है कि आपको लाइफ में करना क्या है। दूसरा आपका है डर। डर मतलब कि असफलता का डर, नाकामी का डर। तीसरा आपका है नींद की कमी, खराब दिनचर्या, इसके वजह से भी आलस बना रहता है। चौथा आपका है कि हर वक्त या ज़्यादातर समय आप मोबाइल या सोशल मीडिया के अटैच में रहते हैं। पांचवा आपका है काम टालने की आदत। जब इंसान के अंदर ये आदत होती है ना कि मैं कल कर लूँगा, मैं बाद में कर लूँगा, अरे यार कर लेंगे, इतना जल्दी क्या है, तो ये भी इंसान के अंदर का आलस का ही वजह है। पहला आपका है स्पष्ट लक्ष्य बढ़ाएं। इसके अंतर्गत जैसे कि आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है और आप क्या चाहते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आप क्या पाना चाहते हो, क्या आप हासिल करना चाहते हो और क्यों हासिल करना चाहते हो, क्यों आपको वो चीज़ चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और 2 सवाल अपने आप से रोज़ आपको पूछना है। पहला ये सवाल आपको पूछना है, मैं क्या बनना चाहता हूँ या क्या बनना चाहती हूँ। मैं जो बनना चाहती हूँ आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है। जब आपको ये पता होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। और दूसरा सवाल ये कि आपने उस दिशा में एक कदम बढ़ाया कि नहीं। जब आपके अंदर ये होगा ना कि हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ या बननी चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो ही आप उसके तरफ कदम बढ़ा पाओगे। ये 2 सवाल आपको रेगुलर अपने आप से पूछना है। जब आप रोज़ अपने आप से ये सवाल पूछोगे तो आपको अंदर से आपका जो हार्ट है, जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो आपको धकेलेगा उस काम को पुश करने के लिए। तभी आप कुछ कर पाओगे लाइफ में। छोटे छोटे टारगेट सेट करिए। मतलब कि आप जो चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और बड़े की चाह ना रखें कि मैंने कदम आगे बढ़ाया तो मुझे सब कुछ मिल जाए। बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप छोटी छोटी कदम बढ़ाइए और छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करते हुए, छोटी छोटी मुसीबतों का मुकाबला करते हुए आप आगे बढ़ें और फिर एक दिन देखिएगा आप सफलता को पा जाएंगे। मान लीजिए जैसे बच्चों की मैं बात कर लेती हूँ, स्टूडेंट की मैं बात कर लेती हूँ। अगर आप 2 घंटे कंटिन्यू बैठ के पढ़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप आधा घंटा से स्टार्ट करिए। आधा घंटा कंटिन्यू बैठ के पढ़िए और फिर 5-5 मिनट रोज़ आप बढ़ाइए। इस तरह से क्या होगा ना, 5-5 मिनट जब बढ़ेगा तो साल भर में आप देखिएगा कि 1 साल बाद आपकी ग्रोथ क्या होती है और किस मुकाम पे आप पहुँचते हो, किस लेवल की आप पढ़ाई कर लेते हो या कोई भी काम की तैयारी करती हो तो किस लेवल। चौथा आपका है सुबह की शुरुआत करें सही ढंग से। मतलब हर इंसान को अपनी सुबह की शुरुआत बहुत ही सोच समझकर और सही ढंग से करनी चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ अधिकतर लोग की लाइफ ऐसी होती है, बस सुबह उठे अपना आलसपन में भरे हुए हैं, अपने काम में लग गए, जो डेली का काम है उसमें लगे रहते हैं। चाहे जेंट्स है तो अपना काम पे चले गए, लेडीज़ है तो अपने घर के काम में। लेकिन नहीं, एक टाइम टेबल होना चाहिए, उसके अनुसार काम करना चाहिए। और सुबह की शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले तो बुरी आदतों को दूर करें अपने से। जैसे कि आपका मोबाइल, सोशल मीडिया वगैरह हो गया, इनसे अपने आप को दूर रखना है। मतलब कि सुबह जब आपकी आंखें खुलती है तो अपने हाथों को मोबाइल के पास नहीं ले जाना है।
मोबाइल से आपको 1 घंटा कम से कम दूरी बनाना है, कम से कम नहीं तो 2 घंटे आपको मोबाइल से दूरी बनानी है सुबह के टाइम। सुबह के टाइम मोबाइल की तरफ आपको देखना भी नहीं है, टाइम के लिए भी नहीं देखना है। सुबह की शुरुआत, उसके बाद आप योगा कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं। आप इनमें आप अपना आधा घंटा कम से कम, 1 घंटा कम से कम, मतलब जितना एफ़र्ट आप डाल सकते हो उतना डालो, उतना देर योगा, रनिंग वगैरह करो। नहीं योगा कर सकते हो कोई बात नहीं, रनिंग कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। आप और भी अच्छे-अच्छे काम है जिसमें एक्सरसाइज़ हो सकते हैं, आप वो करिए ना। अपने आप को फ़िट रखने की कोशिश करिए। जब आप फ़िट रहोगे तब आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, आप वो सोचेगा और वो आपको बताएगा कि आपको लाइफ़ में क्या करना है। और सबसे आसान तरीका है, सुबह किसी चीज़ पे जीत हासिल करना है तो अपना बेड बनाना शुरू करें। सुबह जब आप उठते हो तो आप उठ के बस बिस्तर से चले मत जाओ, अपने बेड को ठीक करिए, उसको व्यवस्थित करिए। आपके रूम में जो फैले हुए सामान हैं उनको व्यवस्थित करिए, सही जगह पे सही चीज़ को रखिए। इस काम से आप अपनी सुबह की शुरुआत करें और फिर आपका दिनचर्या बनेगा ना, तो फिर आपको खुद अच्छा लगेगा। चौथा आपका है डोपामाइन डिटॉक्स, मतलब कि अपने मोबाइल से दूरी बना कर रखें। रील्स है, शॉर्ट्स है, सोशल मीडिया वगैरह है जिसमें आप घंटों लगे रहते हैं, उनको नहीं देखना है, उनको एकदम दूर करना है, उनसे दूरी बना लीजिए आपको। और कोशिश करिए कि हफ्ते में 1 बार कम से कम डिजिटल फास्टिंग करें। जैसे आप बाकी व्रत रखते हो, आप कोशिश करो कि हफ्ते में 1 दिन मोबाइल की तरफ ना देखो, टच करना तो दूर की बात, यूज़ ही नहीं करना है। कुछ दिन ऐसा करके देखें, पहले तो आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन फिर यही आपकी जब रूटीन हो जाएगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि काम करने के बाद, जो भी काम आप करते हो, चाहे घर का काम है लेडीज़ कर रही हो, चाहे वर्किंग काम आप कर रहे हो, घर के बाहर जाके काम कर रहे हो, तो काम करने के बाद थोड़ा आराम करें, अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा आराम करने के लिए निकालें। 5वां है माइंड सेट करें, मतलब कि अपने आप को ये बोलना आप बंद कर दीजिए कि आप आलसी हो। ये आप मत कहो कि मैं आलसी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत बेकार हूँ। ये बोलना एकदम बंद कर दीजिए और रेगुलर आपको ये बोलना है कि मैं आलसी नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे में इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना दिमाग है, मैं कोई भी काम करूँगा उसमें सक्सेस होऊँगा, मेरे लिए सब ईज़ी है, हर एक काम मैं कर सकता हूँ। आपको रेगुलर ये बात बोलनी है। मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूँ, ये सब आपको बोलना है। मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, उसमें सक्सेस होता हूँ, मैं हर एक काम कर लेता हूँ। आपको ये रोज़ बोलना है और जब रोज़ आप बोलोगे ना तो कुछ दिन, ज़्यादा नहीं, 1 महीना आप बोल के देखिए, आपको खुद लगेगा आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, कितना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। कोई भी काम करने से पहले आपको डर नहीं लगेगा और आपको आलस भी नहीं आएगा। उस काम को बड़ी शौक़ से, बड़ी मन से आप करोगे और उसमें सक्सेस भी होगी। छठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका रूटीन बनाएं। मतलब कोई भी आप कर रहे हो, काम कोई भी कर रहे हो या सुबह का दिनचर्या ही ले लीजिए, तो एक रूटीन बना लीजिए, एक डायरी ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, उसमें नोट करिए, चाहे मोबाइल में ही नोट करिए कि मैं इतने बजे उठना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मैं ऐसे नहाऊँगा, इतने टाइम पे नहाऊँगा, मैं ये काम करूँगा, मुझे इतने बजे यहाँ जाना है। मतलब हर चीज़ का एक काम लिख दीजिए कि आज दिन भर मुझे यह करना है, या पूरा 1 हफ्ते का या पूरा 1 महीने का ही लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये करना है। और जो काम करते जाओ उस पे टिक लगाते जाओ कि मेरा ये काम हो रहा है। और फिर उसके बाद आप चेक करो, शाम को जब बैठो, हफ्ते में जब बैठो तो चेक करो कि क्या काम आपका छूटा है, किस पे टिक नहीं लगी है, और फिर सबसे पहले उस काम को आप करो। आप इस तरह से जब आप करोगे तो आपका कोई काम छूटेगा नहीं, हर काम में आपका डिसिप्लिन आ जाएगा और डिसिप्लिन से आप हर एक काम करोगे, हर एक दिन आपका डिसिप्लिन में रहेगा। जब आप डिसिप्लिन में रहना सीख जाओगे, जीवन जीना सीख जाओगे, तो आपका लाइफ ऐसे ही चेंज हो जाएगा और खुशियों से भर जाएगा। फ्रेंड्स, 7वां आपका है एनवायरनमेंट बदले, मतलब कि अपने मूड को थोड़ा चेंज करने के लिए आप लोगों से मिल-जुल सकते हैं, उनके साथ हँसी मज़ाक कर सकते हैं, घूमने-फिरने जा सकते हैं, थोड़ी आर्टी-पार्टी भी कर सकते हैं, लेकिन रोज़ नहीं। आप महीने में 1 बार सिर्फ़
ऐसा करेंगे, अपने दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, कहीं घूमने फिरने जाइए, कहीं आर्टी पार्टी करिए, कहीं टहलने जाइए, थोड़ी गॉसिप करिए, या कोई फ़िल्म देखने चली जाइए, या उस दिन आप मोबाइल लेके भी बैठ सकते हैं। अपने पसंद का काम उस दिन आप कर सकते हैं। थोड़ा जब इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे तो आपका मूड भी चेंज होगा, मूड भी सही रहेगा आपका। और उस दिन मोबाइल को साइलेंट रखें, मतलब कि अगर आप लोगों के पास हैं तो मोबाइल साइलेंट रखेंगे, तभी आप इंजॉय कर पाएंगे, दिल से भी और दिमाग से भी। 8वां आपका है कि नींद, खाना और शरीर का ध्यान। आपको इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद भरपूर आपको रोज़ लेनी है, तब आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आप भी फ्रेश रहोगी। जब नींद कंप्लीट नहीं होती है तो आलस आलस सा बना रहता है, तो किसी काम में मन नहीं लगता। और हेल्दी डाइट आपको लेना है, एक्सरसाइज वगैरह करना है, अपने आप को अंदर से लेके बाहर तक एकदम फिट रखना है। तो फ्रेंड्स, आलस पर कैसे जीत पाएँ? जो इंसान बहुत ज़्यादा आलसी है, कुछ करना नहीं चाहता है, तो उसके लिए सीधा सा फार्मूला है कि 5 मिनट रूल अपनाएं। 5 मिनट का मतलब कोई भी काम आपका करने का मन नहीं है, करना ही नहीं चाहते हो, नंबर 1 के आलसी हो, तो आप 5 तक की गिनती उल्टा गिनो, 5 4 3 2 1। बस उसके बाद उठिए और उस काम में लग जाइए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना भर आपको तकलीफ़ होगा, लेकिन फिर आपका आलस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा आपका है कि 2 मिनट रूल अपनाएं। और 2 मिनट रूल्स का मतलब कि कोई भी जो भी काम आपका 2 मिनट का है, अब देख लीजिए 2 मिनट 3 मिनट का कोई भी काम है, तो बस तुरंत उठे उस काम को कर डालें। उसको बाद के लिए, कल के लिए ना रखें। तुरंत जो भी काम आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का है, तुरंत उठे तुरंत करिए। और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपका मूड और आप खुद कितने चेंज होते हैं। गोल्स को दीवार पर चिपकाएं। अपनी जो सोच है, जो आप करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, उसको दीवार पे चिपकाएं। जो 24 घंटा उस पर आपकी नज़र रहेगी, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। तो अब आप उस तरफ बढ़ोगे, उस कदम बढ़ाओगे, तब उस काम को आप हासिल करोगे। जब करोगे तभी होगा ना, जब आपको याद रहेगा तभी होगा ना। तो जब 24 घंटा आप उस स्लिप को देखोगे, तो आपको याद रहेगा कि आपको ये करना है, और तभी आप सक्सेस होंगे। एक बात हमेशा लाइफ भर याद रखिएगा कि डिसिप्लिन मतलब आज की तकलीफ और कल की आज़ादी। आलसी इंसान भी बदल सकते हैं, फ़र्क सिर्फ शुरुआत का है। जिस दिन वो शुरुआत करना सीख जाएंगे, कल पे टालना छोड़ देंगे, उसी दिन वो इंसान बदल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, रोज़ रोज़ आपको 1% अच्छा करना है। आप 1% भी रोज़ अगर अच्छा करती हो ना, तो आपकी लाइफ खुद पे खुद चेंज हो जाएगी। फ्रेंड्स, ऐसा करके देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग कितने प्रतिशत आलसी हो और कितने प्रतिशत मेहनती हो, ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। जो न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।